जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आप सबसे निवेदन रहेगा, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, टाटा पावर के बारे में बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। कई सारी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और भी एक दो कंपनियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज आ रही है एक ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में। इसकी वजह से ही 3.5% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 36.5 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओपन तो आज फ्लैट ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है आज डे के हाई की बात करेंगे तो लगभग 36 रुपये 80 पैसे देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें 5 करोड़ के आसपास ट्रेड हुआ है। 175 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 36% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। कई तरह का इसमें जो है न्यूज आ रही है। एक इसको जो है सरकारी प्रमाण पत्र मिला है ओला इलेक्ट्रिक को। इसकी रोड स्टार एक्स प्लस जो है बाइक जो है, मतलब ईवी बाइक जो है, उसके लिए कुछ जो है सरकारी प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। और उसमें अब कंपनी 4680 जो अपना भारत सेल जो बनाती है कंपनी खुद की बैटरी, उसको जो है यूज करने के लिए कंपनी को जो है यहाँ पे सरकारी प्रमाण पत्र मिल चुका है। ये जो है उस प्रमाण पत्र की कॉपी है। इसमें बताया गया है कि कुछ इन मानस मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फॉर जो है ऑटोमोटिव मोटिव टेक्नोलॉजी ICAT सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 2000 सॉरी 1900 जो है 90 के 79 के 89 के तहत मंजूरी मिल चुकी है। यह सरकारी टेस्टिंग जो है एजेंसी है। इसके तरफ से जो है कंपनी को जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और अब ये जो है अपना 4680 जो भारत सेल है अपने बाइक में भी यूज कर सकती है, जो इसकी वही रोड स्टार एक्स प्लस मोटरसाइकिल है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक बढ़िया सा प्रमाण पत्र मिलता हुआ नजर आ रहा है, मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके वजह से शेयर आज भी फोकस में है और आने वाले समय में भी फोकस में रहेगा। टाटा पावर लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 375 रुपया ट्रेड कर रहा है। 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली बड़ी सी कंपनी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए यह भी कंपनी बढ़िया है। इस कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 राज्यों में एसजेवीएन के लिए 1 गीगावाट की सौर परियोजना पूरी की। मतलब एसजेवीएन से इनको 1 गीगावाट सोलर परियोजना लगाने के लिए 3 राज्यों में जो है यहाँ पे इनको जो है काम दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था। अब कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान स्थित परियोजना की क्षमता राज्य की प्रमुख बिजली कंपनी को आवंटित की गई, लगभग 500 मेगावाट की थी। वहीं पे RUVITL को जो है लगभग 300 मेगावाट, और जम्मू और कश्मीर पावर लिमिटेड JKPL को जो है लगभग 200 मेगावाट, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL को भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इतना जो है कंपनी ने 1 गीगावाट का, मतलब कह लीजिए 1000 मेगावाट का यहाँ पे परियोजना कंपनी ने यहाँ पे चालू करके दिया है। तो इस तरीके से बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। 1 गीगावाट कंप्लायंस सोलर प्रोजेक्ट की डिलीवरी के साथ EPC एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस दिखाया। यह प्रोजेक्ट राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्लीन पावर सप्लाई करेगा। इसको यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो काम कंपनी ने किया है वो बहुत बड़ा जो है, ये जो है कह लीजिए कि ऑर्डर कंपनी ने कंप्लीट किया। इससे आगे भी कंपनी को बढ़िया बढ़िया जो है ऑर्डर मिलने वाले हैं। 1.74 मिलियन टन CO2 की कमी जो है यहाँ पे करेगा। मतलब इतना जो है CO2 अगर उत्सर्जन होने वाला था तो वो अब नहीं होगा। ठीक है ना। लगभग 2454 मिलियन यूनिट बिजली जो है यहाँ बनाने की क्षमता यहाँ पे है। तो इस तरीके से 25 लोकल वेंडर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत जो है काम होने वाले हैं। तो बढ़िया सी है, अच्छी सी ऑर्डर कंप्लीट कंपनी ने किया है। तो और बहुत सारे लोगों को कंपनी ने जो है यहाँ पे रोजी रोटी भी दिया है, लोकल लोगों को। तो बढ़िया है, मतलब कुल मिला के अच्छा सा यहाँ पे है। वोडाफोन आइडिया में भी बात करेंगे तो 12 रुपए पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, सरकार के तरफ से भी कुछ जो है बयान निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं टेलीकॉम मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके तरफ से। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आज बढ़िया सा इक्विटी शेयर पहले से ही ट्रेड ही होता है। 67-68 करोड़ रुपए के 800 करोड़ रुपए का शेयर बाय सेल हुए हैं। 28% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। अब इसमें बात करेंगे तो पहले तो इसको कई दिन से एक GST डिमांड नोटिस आ रही है। ये पटना वेस्ट से जो है इनको
जीएसटी डिमांड नोटिस मिली है 36 लाख रुपए, 36.5 लाख रुपए के लिए। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कंपनी इसको पे कर देगी, या फिर कहीं अपील अपील करना होगा तो करेगी। एक और यहाँ पे जीएसटी डिमांड नोटिस लगभग 65 लाख रुपए के लिए भी यहाँ पे कंपनी को मिलती हुई नजर आई। तो जो दो तो जीएसटी डिमांड नोटिस मिली है। उसके बाद न्यूज निकल के सामने आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में 2025 में 50% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। हालांकि लोएस्ट लेवल से देखेंगे तो 6 से शेयर 12 हुआ है, तो 100% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है पिछले 3-4 महीने में। लेकिन साल दर साल वैसे 2025 टोटल देखेंगे 50%। सिंधिया जी का यहाँ पे, सिंधिया के अनुसार दूरसंचार जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए के लिए रखने के लिए सरकार वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का समर्थन कर रही है। कुल मिला के सरकार जो है वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देगी, कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है, और बीएसएनएल को भी समर्थन देगी, क्योंकि 3-4 कंपनियां जो है टेलीकॉम सेक्टर में रहनी चाहिए। बताया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में, और ये मैं बहुत पहले भी बताया था कि शायद से बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर भी देखने के लिए मिले। हालांकि ये ऑफिशियल खबर नहीं है, ये उड़ती उड़ती वाली खबर आ रही है, तो अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का शायद से मर्जर हो जाए, क्योंकि दोनों ही सरकारी कंपनियां एक तरीके से मान के चलिए कि हैं, 50% इसमें भी हिस्सेदारी है और इसमें तो पूरा हिस्सेदारी है। तो रणनीतिक जो भी कंपनी के को सहायता देना रहेगा वो सरकार देने पे विचार कर रही है। एजीआर में भी राहत की बात चल रही है, सरकार विचार कर रही है उस पे, प्रस्ताव पे। तो अभी देखते हैं, उसका अभी कुछ खास अपडेट निकल के सामने नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एमबीट करके जो है रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी जो टेलीकॉम के जो रिलायंस है, एयरटेल, वोडाफोन, इंडस टावर है, उन सब पे अपना जो है व्यू रखा है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने भी यही बताया है कि एमबीट ने बताया है कि सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को सरकार का समर्थन जारी है, और 2025 में 42% राजस्व एजीआर अनुमान को 1% बढ़ा सकता है। इस तरीके से एजीआर छूट के इरादे से जो है तीनों खिलाड़ियों संरचनाओं में बहुत मजबूत जो है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। इनके अनुसार बताया जा रहा है कि 15 रुपये का इन्होंने एमबीट ने अपना जो है भारतीय एयरटेल में 2528 का, और वोडाफोन आइडिया में 15 रुपये का इन्होंने अपना लक्ष्य मूल्य दिया है। इंडस टावर में 559 का, और भारतीय हेक्साकॉम में 2170 रुपये का इन्होंने दिया है। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस में भी 1500 रुपये का इन्होंने बाय रेटिंग दिया है। तो इस तरीके से कई सारे इन्होंने लक्ष्य मूल्य अपने दिए हैं, बताए हैं। आगे आने वाले समय में इनको ग्रोथ की संभावना सभी टेलीकॉम कंपनियों में देखने के लिए मिल रही है, कुछ में थोड़ी सी ज़्यादा, कुछ में थोड़ी सी कम। एक न्यूज आ रही है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में भी 400 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1600 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल इसका भी ठीक ठाक अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, चाहो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। इस कंपनी ने अभी अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट घोषित किया है। कंपनी 1:10 के रेशियो में दे रही है बोनस, मतलब हर 10 शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी बोनस के तौर पे जारी करेगी, और टोटल 11 शेयर हो जाएगा। रेशियो छोटा ही है, क्योंकि 10 शेयर के बदले में एक शेयर जारी होगा बोनस का। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट यहाँ पे तय कर दिया। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट यहाँ पे कंपनी ने 5 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। अब उसके 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, सैटरडे और संडे का, तो 2 जनवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। इन दोनों डेट को नोट कर लीजिएगा, 5 जनवरी रिकॉर्ड डेट, और 2 जनवरी जो रहेगा वो खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। अगला शेयर आ जाएगा प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। 8 रुपये पे यह शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। छोटी सी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका भी फंडामेंटल देखेंगे हम लोग तो लगभग ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। कुछ चीज़ें बढ़िया पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी देखने के लिए मिल रही है। इस कंपनी ने भी स्टॉक स्प्लिट घोषित किया है। पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन फिर भी 1:5 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोगों को स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर स्प्लिट का एक्स्ट्रा जारी करेगी, और टोटल 5 इक्विटी शेयर यहाँ पे हो जाएंगे। इसके लिए भी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अपना 2 जनवरी 2026 को तय किया है, और 1 जनवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। 2 जनवरी को इसका भी वही कह लीजिए कि एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा 1:5 के रेशियो में, नोट कर लीजिएगा। एक और कंपनी आ रही है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, MCX। 10,890 रुपये के आसपास, 80-89 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 55,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली दिग्गज कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, अच्छा खासा फंडामेंटल इसका देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग टर्म वाली यह कंपनी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस कंपनी ने भी अपना स्टॉक स्प्लिट 1:5 के रेशियो में
घोषित किया है। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर स्प्लिट का मिलेगा, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। अब यही 4 शेयर एक्स्ट्रा पाने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट अपना तय किया है 2 जनवरी 2025 को, और 1 जनवरी जो रहेगा वो खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। 2 जनवरी को इसका भी 1/5 का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो भी करेंट प्राइस है उसमें 5 से आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो इसका एडजस्टेड प्राइस निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना। एक ये कंपनी सरकारी कंपनी है, राइट्स लिमिटेड है। राइट्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 237 रुपया करेंट प्राइस है, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी देखने के लिए मिल रही है। ठीक ठाक फंडामेंटल है इसका, है सरकारी कंपनी है। इसको ऑर्डर मिला है, ऑर्डर बढ़िया से मिला है। बरहार्ड डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिम्बाब्वे से इनको ऑर्डर मिला है। इन सर्विस केप गेज डीजल की आपूर्ति इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस तरीके से करने के लिए इनको मिला है ऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है, 3 महीने में इस ऑर्डर को इनको कंप्लीट करना है। ऑर्डर की जो वैल्यू बताई जा रही है दोस्तों वो यहाँ पे लिखी गई है, लगभग 36 लाख, इसको समझिएगा 36 लाख जो है यूएसडी का इनको जो है 36 लाख 3 मिलियन कह लीजिए यूएसडी का जो है यूएसडी डॉलर का इनको जो है मिला है ऑर्डर। सीधा सीधा कह लीजिए कि 36 लाख यूएसडी का इनको जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग कन्वर्ट करके चाहें तो देख सकते हैं इंडियन रुपए में। एक और कंपनी को बड़ा सा ऑर्डर मिला है, उसका नाम है बी एल काश्यप एंड सन्स लिमिटेड। 56 रुपए इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो एक कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर की वैल्यू जो है वो लगभग 364 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ई एस एन पी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर से इनको ऑर्डर मिला है, सिविल कार्य के लिए ऑर्डर मिला है, और इनको 24 महीने में इस ऑर्डर को लगभग कंप्लीट करना है। और पल्लम कुछ चेन्नई वाणिज्यिक परियोजना के तहत इनको जो है ऑर्डर दिया गया है। 365 करोड़ का ऑर्डर है। तो इस कंपनी में भी कल जो है फोकस रहेगा, और इस कंपनी में भी कल तेजी देखने के लिए मिल सकती है। जे एफ स्टेयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड, 740 रुपया करेंट प्राइस है, 671 रुपया करेंट मार्केट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल इसका भी लगभग ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। इस कंपनी को भी देखेंगे तो 151 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका नाम अगर देखेंगे तो ड्राइव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। इसको जो है यहाँ पे इस कंपनी से 151 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े भारतीय बिजनेस ग्रुप से उसके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए ऑर्डर मिला है। ठीक है ना। तो ड्राइव सिस्टम लिमिटेड को यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, भारत के एक बड़े जो है रिन्यूएबल ग्रुप से, मतलब हो सकता है कि वहीं कह लीजिए, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ठीक है। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। प्लीज करके वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पे भी कर दीजिएगा। ठीक है ना।